हेलो दोस्तों, मैं रुपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, जो आपका टॉपिक चल रहा है वो कौन सा है? कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। जैसा कि हमने बताया फ्रेंड्स, ये क्या है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, तो आपको ध्यान से हर एक बातों को समझना है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आप लोगों के स्क्रीन पे आज के सफर का पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कोई धन 3 वर्षों में 4 गुना हो जाता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्षों में 64 गुना हो जाएगा? ये आप लोगों से पूछा गया। ध्यान समझिए फ्रेंड्स, कह रहा है कोई धन है 3 वर्षों में 4 गुना हो जाता है। 3 वर्षों में कितना गुना हो जाता है? 4 गुना। तो कितने टाइम में 64 गुना हो जाएगा? तो बहुत ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स, कुछ करना नहीं है। 64 गुना बनाने के लिए क्या करना है? 4 को 64, देखिए 64 गुना कह रहा है फ्रेंड्स आपसे, बहुत ध्यान समझिएगा, कुछ करना नहीं है। 64 को हमेशा इसी 4 के टर्म में लिखा करिए। 4 चौके 16 चौके 64, यानी फ्रेंड्स 3 वर्ष में 4 गुना हुआ है, तो इसका मतलब 3 + 3 + 3, क्योंकि 3 बार ये हुआ है 64 गुना होने में, 3 वर्ष 3 वर्ष 3 वर्ष, यानी कितना आ जाएगा फ्रेंड्स? 9 वर्ष ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। क्लियर है? यानी इस 3 वर्ष में फ्रेंड्स कितना हो जाएगा? 4 गुना। इस 3 वर्ष में कितना हो जाएगा? 4 गुना, और इस 3 वर्ष में 4 गुना, यानी 4 चौके 16 चौके 64 हो जाएगा, और टाइम कितना हो जाएगा? 9 वर्ष। क्लियर हो गई बात? तो आई होप कि फ्रेंड्स बातें यहाँ पे समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आपसे कह रहा है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, तो वह कितने वर्षों में 32 गुना हो जाएगा? ये आप लोगों से पूछा गया है। तो फ्रेंड्स बहुत ही आसान है, एक बार खुद से भी आप लोगों को ट्राई करना है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है क्या फ्रेंड्स, बहुत ध्यान समझिए। कह रहा है कोई धन है 6 वर्षों में दुगुना हो जा रहा है। क्या कह रहा है? 6 वर्षों में 2 गुना, यानी 2 टाइम्स हो जा रहा है। तो कह रहा है आपसे कि कितने वर्षों में 32 गुना हो जाएगा। यही कह रहा है कितने वर्षों में 32 गुना हो जाएगा। तो कह रहा है कितने वर्षों में 32। तो मैं कहता हूँ 32 को 2 के टर्म में क्या लिख सकते हैं? 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, यानी 5 बार इसको लिखा गया है, तो 5 बार इसको भी जोड़ना पड़ेगा फ्रेंड्स। 6 + 6 + 6 + 6 + 6। देखिए फ्रेंड्स, ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। आप 6 × 5 लिख देते तो भी डायरेक्ट आंसर आ जाता, यानी 6 × 5 = 30 वर्ष ही क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई बात? तो आई होप कि फ्रेंड्स आप सभी लोगों को बातें यहाँ पे समझ में आई होंगी कि इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग कैसे करेंगे। क्लियर? चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स, और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोग देखते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर फ्रेंड्स आप लोगों के नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7 वर्षों में 3 गुना हो जाता है, तो 21 वर्षों में वह कितना गुना हो जाएगा? ये आपसे पूछा गया है। तो ध्यान समझिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 7 वर्षों में 3 गुना हो जाता है, तो कह रहा है 21 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा? तो 7 को 7 21 बनाने के टर्म में क्या लिख सकते हैं? 7 + 7 + 7, 7 7 14, 14 7 21। तो इसको 3 के टर्म में 3 बार लिख दीजिए। 3 × 3 × 3, 3 3 का 9 3 27, यानी कितना गुना हो जाएगा फ्रेंड्स? 27 गुना ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? तो यानी 7 वर्षों में 3 गुना हो रहा था। 21 वर्ष मतलब इसको 3 बार लिखेंगे, तो इसको भी 3 बार करना पड़ेगा। 3 3 का 9 3 27 गुना। क्लियर हो गई बात? तो आई होप कि फ्रेंड्स आप सभी लोगों को बातें यहाँ पे समझ में आ गई होंगी कि अगर एग्जाम में आता है तब आप सभी लोग कैसे करेंगे। क्लियर? चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स? अगला क्वेश्चन सेम इसी टाइप का है। क्वेश्चन कह रहा है 900 रुपए की राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, तो 24 वर्षों में कितनी गुनी हो जाएगी? अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ राशि से कोई लेना देना नहीं है, इस बात का ध्यान देना, कोई भी बच्चा कंफ्यूज नहीं होगा। आपसे कह रहा है कि कोई धनराशि है 6 वर्षों में कितना गुनी हो जा रहा है? 3 गुना हो जा रहा है। क्लियर?
तो कह रहा है 24 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा। तो 24 इसको बनाने के लिए 6 के टर्म में क्या लिख सकते हैं, 6 + 6 + 6 + 6 24 वर्ष। तो इसको भी 4 बार मल्टीपल करना होगा फ्रेंड्स, 3 × 3 × 3 × 3, यानी कितना हो जाएगा, 3 × 9 = 27 दिया, 81 गुना ही क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई बात। तो आई होप कि फ्रेंड्स अब इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे यानी गुने पर आधारित, तो आप सभी लोग क्वेश्चन को जरूर कर लेंगे। क्लियर। चलिए हम लोग नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों में 600 तथा 8 वर्षों में 900 रुपए हो जाती है, तो वह राशि क्या है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो बहुत ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स, कुछ नहीं करना। क्वेश्चन कह रहा है कोई धनराशि है, कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों में कितना हो जा रहा है, 600, 4 वर्षों में 600 तथा 8 वर्षों में, यानी 8 वर्षों में यानी अगले 4 वर्ष, यानी ये वाला ये धन है 8 वर्षों में, मतलब अगले 4 वर्षों में कितना हो जा रहा है, 900। तो आपसे पूछा है वह राशि क्या है, यानी ये जो फ्रेंड्स आपके मूलधन है, यही आप लोगों से पूछा गया है कि क्या होगा। क्लियर। हमने कहा क्या है फ्रेंड्स, हमेशा A/P के रूप में लिखें, यानी ये ध्यान दिया करके यहाँ जितना टाइम है यहाँ भी सेम टाइम रहना चाहिए। अगर टाइम सेम नहीं रहेगा तो टाइम को सेम कर लिया जाएगा। A/P के रूप में लिखेंगे 900, क्योंकि फ्रेंड्स इसके लिए तो मूलधन यही हो जाएगा। क्लियर है। 900 बटे 600, 00 से 00 कैंसिल, 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 6, यानी फ्रेंड्स ये क्या हो रहा है, 4 वर्षों में कितने से, सेम स्केलिंग फैक्टर से बढ़ रहा है, यानी 3/2 टाइम्स बढ़ रहा है। तो इसका मतलब मूलधन का 3/2 टाइम्स ये भी है, तो यानी कर देते हैं P × 3/2 = कितना दिया गया है, 600। 3 से काट देते हैं, 3 × 2 = 6, 200 आ गया। तो मूलधन कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 200 × 2 कर देंगे, कितना जाएगा, 400 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 400 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई बात। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप सभी लोगों को बातें यहाँ पे समझ में आ गई होंगी कि अगर अब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग कैसे करेंगे। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी फ्रेंड्स जैसा कि आप लोगों के स्क्रीन पे दिख रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्षों में 1500 तथा 10 वर्षों में 2000 हो जाता है, तो वह राशि क्या है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को देखिए कैसे करेंगे। मैंने कहा एक बार फिर समझिए। जैसे मान लीजिए ये आपके पास धन है, क्वेश्चन कह रहा है 5 वर्षों में कितना हो जा रहा है, 1500। 5 वर्षों में कितना हो जा रहा है फ्रेंड्स, 1500 हो जा रहा है, तथा 10 वर्षों में यानी 5 साल तो हो ही है, 5 साल ये और 5 साल ये, और 10 वर्षों में कितना हो जा रहा है, 2000। कितना हो जा रहा है, 2000। तो वह राशि क्या है, वह राशि क्या है, हमने कहा कि फ्रेंड्स यहाँ टाइम देखिए दोनों जगह बराबर है। हालांकि एग्जाम में बराबर ही देगा फ्रेंड्स, अगर नहीं भी देगा तो कर लेंगे 2000 बटे कितना है, 1500। क्लियर है। 00 से 00 कैंसिल, 5 से काटते हैं, 5 × 4 = 20, 5 × 3 = 15, यानी ये 4/3 टाइम से बढ़ रहा है। तो सेम ये भी बढ़ जाएगा। तो फ्रेंड्स ये मूलधन P है, P का 4/3 = कितना हो जाएगा यहाँ से, 1500। क्लियर। इसको 4 से काट देते हैं तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 4 × 3 = 12, 4 × 3 = 12, 30 आ गया, 4 × 7 = 28, 4 × 5 = 20। तो P बराबर कितना आ जाएगा, 375 × 3। इसको गुणा कर देते हैं, 3 × 5 = 15 की 5 1 आ गया, 3 × 7 = 21, 22 की 2 2 आ गया, 3 × 3 = 9, 2 11, 1125 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई बात। तो चलिए फ्रेंड्स आई होप कि यहाँ पे आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे कि अगर अब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप सभी लोग कर ले जाएंगे, कर लेंगे। चलिए फ्रेंड्स फिर हम लोग अगली नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी लोगों के स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन दिख रहा है और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कोई धन पर 2 वर्षों में 5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 200 रुपए हो तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो ध्यान समझिए, कुछ करना नहीं है। कह रहा है कि कोई धन 2 वर्षों में 5% वार्षिक ब्याज की दर से 200 रुपए हो जाता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज। तो फ्रेंड्स 2 साल के लिए जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है आप सभी लोग नोट कर लीजिए, क्या होता है, x + y + xy/100 होता है। क्लियर है। अगर मुझे 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज या ऐसा भी कर लीजिए फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं है, 2x
प्लस एक्स स्क्वायर बाई 100, इसको ध्यान दे लीजिए। क्लियर है? 2x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 100 और 2 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो कितना होता है फ्रेंड्स? 2x। यही होता है, ये 2 साल का मामला है, इस बात का ध्यान देना। तो मतलब कुछ करना नहीं है, आपको साधारण ब्याज 5 दूनी यानी 10% की वैल्यू आपको कितना दिया गया है? 200। 2 साल के लिए कितना दिया है? 200। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा 10% की दर से? तो फ्रेंड्स यहाँ पे रख देंगे 2 × 10 और प्लस कितना हो जाएगा? प्लस आपको कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर बटे 100। तो यानी 10 दूनी 20 और 55 25.25 यानी कितना आ जाएगा? 10.25%। क्लियर है? तो 1% की अगर मैं वैल्यू यहाँ से निकालूं तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 20 आ जाएगा। मुझको कितने की वैल्यू चाहिए? 10.25 की, क्योंकि मुझसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया है, तो 10.25। क्लियर है? इसको गुणा कर देते हैं। इसको गुणा करेंगे तो 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 की 0 1 आ गया, 2 दूनी 4 1 5 0 2 91 2, एक डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा, कितना आ जाएगा? 205 रुपए। कितना आ जाएगा फ्रेंड्स? 205 रुपए है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई बात? तो फ्रेंड्स आई होप कि आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे कि अगर इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है तो आप सभी लोग कर ले जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स कि किसी धन पर 3 वर्षों में 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 300 रुपए हो तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? ये आपसे पूछा गया। इस बार 3 साल का मामला है, 3 साल का मामला है। तो फ्रेंड्स आपको देखिए कुछ करना नहीं है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। 3 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 10 यानी 30%। 30% की वैल्यू कितना दिया गया है? 300 है। तो फ्रेंड्स 1% की वैल्यू निकाल देंगे, कितना आ जाएगा? 300 बटे 30। अब आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है और 3 साल का मामला है। 3 साल के लिए अगर आप फर्स्ट पार्ट मेरा देखे होंगे तो फ्रेंड्स 10% की दर पे 3 साल निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कितना आ जाएगा? 33.1%। यही है, निकाले होंगे तो इनटू क्या कर दीजिए? 33.1। जो भी फ्रेंड्स नहीं देखे हैं पहला पार्ट जाके जरूर देखें। क्लियर है? 0 से 0 कैंसिल, 3 से काट देंगे, कितना आ जाएगा? 10, इससे ये डेसिमल हट जाएगा, यानी कितना आ जाएगा फ्रेंड्स? 331 रुपए ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? तो फ्रेंड्स ये जो आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि आप चार्ट बना लीजिए, जैसे 5% का, 10% का, 15% का, 20% का, 30% का, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, 3 साल। और ये डाटा अगर आप याद कर लेते हैं तो भी चीजें आपके लिए क्या हो जाएंगी? आसान हो जाएंगी। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या कह रहा है आप सभी लोगों से? क्वेश्चन ये कह रहा है यदि किसी धन का 5% की दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 15 रुपए हो तो धन ज्ञात करें। यही आपसे कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी धन का 5% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। अब देखिए 2 साल के लिए जो अंतर होता है फ्रेंड्स, 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज का जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस कितना होता है? x स्क्वायर बाई 100। यही होता है। अब 5% का मामला है तो 5 का स्क्वायर बटे 100 कर देंगे, कितना आ जाएगा? 0.25% का डिफरेंस आ जाएगा। क्लियर है? अब आपको कुछ करना नहीं, अंतर कितना दिया है? 15 रुपए। मेरा कितना है? 0.25%। लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है फ्रेंड्स? 15 ये दिया है। 1% की अगर मैं वैल्यू निकालूं, 1% की वैल्यू कितना आ जाएगी? 15 बटे 0.25। मुझे 100% की वैल्यू चाहिए, यानी दोनों तरफ मैं 100 से गुणा कर दूंगा क्योंकि मूलधन पूछा है। अगर मैं इस डेसिमल को हटाऊं, 2 डिजिट के बाद है 2 जीरो यहाँ बढ़ जाएगा, तो 25 चौके 100 हो जाएगा, 15 चौके 60, दोनों जीरो चिपका देंगे, आंसर कितना आ जाएगा? 6000 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर फ्रेंड्स? इसका एक शॉर्ट का ट्रिक भी है। अगर 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट का ट्रिक होता है D = P, ब्रैकेट में R/100 का स्क्वायर। क्लियर? अगर ये 2 साल का आपको अंतर का फार्मूला भी याद है तो भी काम बन जाएगा। क्लियर है? डिफरेंस देखिए फ्रेंड्स 15 दिया गया था, प्रिंसिपल पूछा था, रेट 5% दिया है, तो इसका मतलब यहाँ से कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर कर देंगे 25 और इंटू 100 का स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा? 10,000। क्लियर? 25 चौके 100 00, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो मूलधन फ्रेंड्स कितना आ जाएगा? 15 चौके 60, यानी 6000 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर
होगा। क्लियर हो गई बात? तो आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। आपको अगर ये डायरेक्ट फार्मूला भी याद है तो भी काम बन जाएगा, लेकिन मैं कहता हूँ फ्रेंड्स याद करने की जरूरत क्या है, सारी चीजें आपको फार्मूले से करना है। ये तभी याद रहेगा जब आप प्रैक्टिस में रहेंगे। क्लियर है? इस बात का ध्यान देना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सेम इसी टाइप का फ्रेंड्स है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी धन के साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज में 6 रुपए का अंतर है, यदि समय 2 वर्ष और दर 5% हो तो धन ज्ञात करें। तो चलिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर क्या करना है, आप लोगों को सेम इसी टाइप का है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना रहेगा कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? तो चलिए फ्रेंड्स आई होप कि आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 6,000 रुपए का 4 वर्ष के 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर ज्ञात करें। अब 10 साल के लिए फ्रेंड्स जो आपका क्या है, क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है। 10 साल आपसे 4 साल के लिए 10% की दर से जो कम सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 40%, यही हो जाएगा। और जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना हो जाएगा, 46.41%। मैंने फर्स्ट वाले पार्ट में निकाला है तो फ्रेंड्स मुझे याद है इनके बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 6.41%। ये सब सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस करेंगे तो फ्रेंड्स सारी चीज़ें आपको लर्न हो जाएंगी, यानी याद हो जाएंगी। अब कुछ करना नहीं है, 6,000 का सीधा 6.41% आपको निकालना है। क्लियर है? इस डेसिमल को हटाता हूँ तो नीचे 2 जीरो बढ़ जाएगा, 1 2 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल। 6 1 6, 6 चौके 24, 24 की 4 2 आ गया, 6 6 36 2 38, 10 से भाग करेंगे कितना जाएगा, 384.6 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स 4 साल पे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। फ्रेंड्स 3 साल के लिए भी पूछा जाता है, इस बात का ध्यान देना। 3 साल के लिए भी एक क्वेश्चन करते हैं, जैसा कि फ्रेंड्स आप लोगों के स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है। क्वेश्चन कह रहा है किसी धन के 5% की दर से 3 वर्ष के साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर 122 रुपए है, तो वह धन क्या होगा, ये आप लोगों को बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो आप सभी लोग जरूर वीडियो को लाइक किया करिए, तो इससे एक मुझे मोटिवेशन मिलता है। देखिए 3 साल का कह रहा है, तो 3 साल के लिए फ्रेंड्स देखिए आप बेसिक तरीके से भी कर सकते हैं। 5% का आप निकाल लेंगे 3 साल के लिए। एक आपको मैं डायरेक्ट भी बताता हूँ, D = हमने 2 साल के लिए बताया था PR/100²। क्लियर है? अब यही 3 साल का जब मामला है तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 300 प्लस R और अपान कितना हो जाएगा, 100। क्लियर है? ये 3 साल का है। अब इसी पे आप सभी लोग रख देंगे, डिफरेंस आपको कितना दिया है, 122। प्रिंसिपल पूछा है, रेट 5% दिया है, यानी कितना हो जाएगा, इंटू 25/100 का स्क्वायर कर देंगे 4 जीरो, इंटू हो जाएगा 300, 5% जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 305/100, यही हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ ध्यान से देखिए फ्रेंड्स कुछ करना नहीं है, 25 से काट देते हैं तो 25 चौके 100, यानी कितना आ गया, 400। क्लियर? इसको मैं 5 से काटूं अगर तो 5 6 30, 5 51 5, इसको मैं 5 से काटूं तो कितना जाएगा, 5 8 40, 80 आ गया। क्लियर? 61 से काट देंगे, 61 दूनी कितना हो जाएगा, 122। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो P बराबर कितना आ जाएगा, 2 × 80 × 100, यही हो जाएगा। तो 8 दूनी 16, तीनों जीरो चिपका दीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 16,000। कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 16,000 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई बात? तो फ्रेंड्स आई होप कि आप सभी लोग बातें यहाँ पे समझ गए होंगे कि इस टाइप का क्वेश्चन आप सभी लोग कैसे करेंगे। ये अगर 2 साल 3 साल के डिफरेंस का ट्रिक है, लेकिन 4 साल के लिए नहीं है फ्रेंड्स, इस बात का आप लोगों को ध्यान देना है। क्लियर है? चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन आप लोगों को समझना है कि क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसा कि आप लोगों के स्क्रीन पर दिख रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि किसी राशि पर 2 वर्षों में साधारण ब्याज 600 तथा चक्रवृद्धि ब्याज 630 है, तो वार्षिक दर क्या है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको एक बात बताई है कि साधारण ब्याज फिक्स होता है हर साल के लिए, यानी 2 साल के लिए कितना मिला है, 600 रुपये। 2 साल पे
600, तो एक साल में फ्रेंड्स कितना मिल जाएगा, 2 तिहाई 6 यानी 300। तो हर साल मुझे सिंपल इंटरेस्ट बराबर मिलेगा, तो पहले साल भी फ्रेंड्स 300 मिलेगा और दूसरे साल भी मुझको कितना मिलेगा, 300। क्लियर? लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज के बाद 630 यानी ये जो 30 एक्स्ट्रा मिले हैं वो किस पे मिले हैं फ्रेंड्स, 300 पे। तो कितना परसेंट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 30/300 × 100। क्लियर? तो फ्रेंड्स डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 3 से काटेंगे 3 धाम में 30 यानी कितना जाएगा, 10%। क्लियर हो गई बात? तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आई होप कि फ्रेंड्स आप सभी लोग कर ले जाएंगे। क्लियर है? कुछ करना नहीं है फ्रेंड्स। यहाँ से अगर मूलधन मान लीजिए कल को पूछ ले तो क्या करेंगे, कुछ करना नहीं है। P का 10% ही आपको कितना दिया गया है, 300। यही है। अब मान लेते हैं यहाँ पे 100 है, परसेंटेज हटाते हैं, 0 से 0 कैंसिल, तो P बराबर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ से 100 × 30, 100 × 30 कर देंगे तो भी कितना आ जाएगा, 3000 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई बात? तो फ्रेंड्स आई होप कि आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे। चलिए फ्रेंड्स हम लोग एक क्वेश्चन और कर लेते हैं आपको किसके, किस्तों पे। क्लियर? एक क्वेश्चन आज के सफर का क्या कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है एक आदमी ने 2100 रुपए उधार लिया। ये इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, इस बात का ध्यान देना। क्लियर है? इंस्टॉलमेंट यानी किस्त का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है एक आदमी ने 2100 उधार लिया और 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज के साथ पहले और दूसरे वर्ष के अंत में 2 बराबर किस्तों में भुगतान करने का निर्णय लिया। तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या है ये आपसे पूछा गया है। तो अब देखिए कुछ मत करिए फ्रेंड्स, 10% का मतलब क्या होता है, 1/10 यही है। तो यानी पहले धन 10 था, कितना हो गया, 11। अब दूसरे साल वर्ग कर देंगे, 10 का वर्ग करेंगे 100, 11 का वर्ग 121। इस बात का ध्यान देना। तीसरा साल होता तो क्यूब कर देते। अब लेकिन कह रहा फ्रेंड्स इंस्टॉलमेंट बराबर है तो मैं 11 से अगर दोनों तरफ गुणा कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा, आप कहेंगे नहीं। यहाँ 121 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा, 11 धन में 110। यानी धन अगर टोटल मेरा कितना आ गया, 210। क्वेश्चन में कितना दिया है फ्रेंड्स, 2100। कितना गुना है, 10 गुना। तो इस पुस्तक का भी 10 गुना कर देंगे, कितना जाएगा, 1210 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई बात? तो फ्रेंड्स आपको देखिए कुछ करना नहीं है। यहाँ पे देखिए आपको टोटल धन 2100 दिया था, लेकिन जो किस्त देनी पड़ेगी वो 1210 की देनी पड़ेगी। यहाँ पे टोटल धन है। किसी भी बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैं इसका द बेस्ट तरीका बताता हूँ फ्रेंड्स, क्या है, आप विदाउट यूजिंग पेन और पेपर कर सकते हैं ऑप्शन से। जैसे ऑप्शन आपको 1110 दिया था, 1210 दिया था, 1250 दिया था और 1310 दिया था। देखिए फ्रेंड्स कुछ करना नहीं है, ये पेपर का आया हुआ क्वेश्चन है। जैसे ही आप यहाँ परसेंटेज को पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया करिए। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद 10 से कितना आ गया, यहाँ पे 11। 10 से 11 आ गया तो इसका मतलब ऑप्शन वही सही होगा जो 11 से कटे। तो 11 से न ये कट रहा है, न ये कट रहा है, न ये कट रहा है, एक ही ऑप्शन कटेगा, कौन सा, बी। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर? तो चलिए फ्रेंड्स आई होप कि आप सभी लोगों को बातें समझ में आ गई होंगी। हम लोगों ने फ्रेंड्स अच्छे से कंपाउंड इंटरेस्ट को कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स अगर एक बार में चीज़ें नहीं समझ में आती हैं तो आप लोग दोबारा वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सभी लोग लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।